नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथों थी। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसे में आज की बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीबीआई ने तीनों आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है और तीन जो मुख्य आरोपी थे और उनके खिलाफ उन्होंने ये कहा है कि इन्हीं तीनों ने उकसाया था, जिसकी वजह से नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करनी पड़ी। तो ऐसे में तीन मुख्य आरोपी आद्या तिवारी, आनंद गिरी और संदीप तिवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बड़ी खबर के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हमारे दो सहयोगी युधिष्ठिर और अरुण। तो सबसे पहले अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अभी की क्या कुछ ताजा अपडेट, ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पहले वो बताइए। देखिए, इसमें तीन आरोपी हैं। आनंद गिरी जो नरेंद्र गिरी का शिष्य है जी। दूसरे आरोपी हैं आद्या तिवारी जो प्रयागराज में हनुमान मंदिर है उसके मुख्य पुजारी हैं। और तीसरे आरोपी हैं संदीप तिवारी जो आद्या तिवारी के बेटे हैं। अब मैं थोड़ा सा आनंद गिरी के बारे में बता दूं। ये राजस्थान का बेसिकली रहने वाला शख्स है, भीलवाड़ा का। इसका नाम अशोक है। भाइयों में सबसे छोटा, चार भाइयों में। यह उत्तराखंड पहुंचता है, हरिद्वार, और महंत जी से इसकी मुलाकात होती है। वहाँ कहता है कि नहीं, मुझे शिक्षा लेनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। वो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई शुरू करो। घर द्वार छोड़कर जाता है। वहाँ ये इसको शिक्षा देते हैं, साथ में दीक्षा भी देते हैं। दीक्षा कोई गुरु देता है। अब ये उनको गुरु मानता है, लेकिन संपत्ति ऐसी चीज होती है, रसूख ऐसा चीज होता है जहां हर किसी की लालच सामने आ ही जाती है। सीबीआई ने जैसा आपने चार्जशीट में कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, सीबीआई के अनुसार उनका कहना है कि नहीं, किसी बड़ी साजिश के तहत उन्हें उकसाया गया और इस स्तर पर लाया गया कि वो मजबूर हो गए कि अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। इसके लिए इन तीनों आरोपियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तीनों को अभी तक नैनी जेल में रखा गया है और अब इस पर सुनवाई होनी है आगे। अब युधिष्ठिर, अगली सुनवाई कब होगी युधिष्ठिर? आज सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया, जरा बताइए। देखिए, अब जिस तरह से तमाम जो मठ के जो पुजारी थे या फिर वहाँ कर्मचारी थे, कार्यकर्ता थे, उन सब के बयान दर्ज किए गए और उसके आधार पर ये चार्जशीट दायर की गई है। इस चार्जशीट में साफ तौर पर, जैसे सर ने बताया, तीनों आरोपियों को आनंद तिवारी हैं, आनंद गिरी हैं और संदीप तिवारी और आद्या तिवारी, इन तीनों को जो है आरोपी बना दिया गया। अब इससे ये साफ हो गया कि इस केस की जो पूरी जो कह सकते हैं मिस्ट्री है वो सिर्फ इन तीनों पर नामों पर ही टिकी हुई है। और अब इन तीनों नामों का खुलासा होने के बाद ये साफ हो गया है कि अब इन पर केस चलेगा और इनको सजा तो मिलकर रही, क्योंकि 302 की धारा इन पर लगी हुई है। दूसरी बात ये है कि इसकी स्थिति कैसे बनी, ये हमें जरूर जानना होगा। अभी हालांकि बीच में जब कहा तो ये भी जा रहा था कि जो महंत नरेंद्र गिरी जी हैं उनकी जो समाधि है उसको खोदा जाएगा, खुदाई की जाएगी। उसके बाद सीबीआई ये देखना चाहेगी कि निशान जो है वो हैं किसके और कहाँ का निशान है। क्योंकि कहा जा रहा था कि आधा जो पंखे पर भी एक रस्सी लटकी हुई थी और मेज पर भी एक रस्सी पड़ी, तो अलग अलग रस्सी पार्टों में पड़ी हुई थी। तो इसके लिए एक संशय था सीबीआई को कि ऐसा तो नहीं है कि उनको फांसी दी गई है या फिर फंदे पर लटकाया गया है या खुद फंदा लगा। ये तीनों चीज़ जानना चाहती थी, इसीलिए। हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में कई ऐसे पुख्ता सबूत आए, ऑडियो कई ऐसे वायरल हुए जिनकी पुष्टि के लिए सीबीआई ने खुद सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका के आधार पर उसके पूरा सैंपल लिया गया ऑडियो का, उसकी जांच की गई, जिसमें सीबीआई ने ये जाहिर नहीं किया अभी तक। लेकिन इतना ज़रूर है, उसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि वो ऑडियो आनंद गिरी का ही था जिसने साफ तौर पर महंत नरेंद्र गिरी को, क्योंकि अचानक से सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है, जिसके पहले जैसे युधिष्ठिर ने बताया था कि वॉइस कॉल का सैंपल लिया गया, ये एक अहम सबूत माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, ये अहम सबूत है। सबसे जो बड़ी चीज़ है, ये एक हाई प्रोफाइल मसला है जिस पर आपको याद होगा जिस दिन ये घटना हुई थी सारे विपक्ष के कान खड़ा हो गए थे और हर कोई ये कह रहा था कि इतने बड़े संत की उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई, संत ही मुख्यमंत्री हैं, सवाल उठने लगे थे। तो योगी जी ने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले की स्पष्टता से जांच होगी। उन्होंने ये कहा, सिफारिश की कि सीधे इसको सीबीआई के हवाले करते हैं। यदि उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की एसआईटी जांच करती है तो शायद इस पर सवाल खड़े होंगे, लेकिन सीबीआई इसकी जांच करेगी। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से सीबीआई भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हर ऑडियो क्लिप को वो सबूत नहीं मान लेगी,
हर वीडियो क्लिप को सबूत नहीं मान लेगी। जो भी उसके पास सबूत के तौर पर जो भी वस्तुएं आई, जो भी चीज़ें पेश की गई, जो भी सामने चीज़ें आई, उनको एक एक करके उनकी जांच की गई। विधिवत लेबोरेटरी में उनकी जांच की गई, फिर प्रयोगशालाओं के तथ्यों पर वो कसौटी पर खरे उतरे। और उसमें जैसा दोस्त ने बताया कि युधिष्ठिर ने कि इनकी वॉइस सैंपल इनकी आवाज़ से मिली। ये एक बहुत ही अहम सबूत है और ये सबूत इनको सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन चूंकि सीबीआई जांच कर रही है और कई एंगल से जांच करेगी, कई मसलों पर 302 की धारा में कई तरह की चीज़ें आती हैं कि नहीं इरादा। लेकिन चार्जशीट दाखिल हो चुकी है युधिष्ठिर, तो ये माना जाता है कि जो सीबीआई की तरफ से पिछले 2 महीने से जांच जो चल रही थी वो एट द एंड ऑफ मतलब खत्म होने के कगार पे है। तो ऐसे में सीबीआई का ये फैसला कि 3 मुख्य आरोपी है, तो ऐसे में इन तीनों का बचना अब तो मुश्किल ही माना जाएगा। देखिए, अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो इसमें यह है कि अगर चार्जशीट किसी भी केस में दायर हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि चार्ज ये थाम दिए गए, बता दिए गए ये चार्जेस हैं, क्योंकि जब तक जांच चलती है तब तक एक कह सकते हैं रिपोर्ट है, उसमें एफआईआर है, लेकिन जब चार्जशीट दायर की गई है तो साफ है कि आरोप तय कर दिए गए और उसके पूरे पुख्ता सबूत सीबीआई और पुलिस प्रशासन के पास हैं कि इन्होंने कैसे किसको उकसाया। अगर तीनों आरोपियों के नाम हैं दर्ज तो इसमें ये साफ है। हालांकि अभी पूछताछ चल रही है, जब तीनों के नाम आए अभी इससे हो सकता है कि राजनीतिक लिंक भी हो सकता है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जब भी कहीं जाते थे तो योगी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं वो, और कोई भी बात हो सबसे पहले उनके पास जाती थी। और तभी योगी सरकार ने ये कहा था कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए। 20 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी, 21 तारीख को ही ये फैसला योगी सरकार ने ले लिया था और ऐसे में योगी का एक्शन नजर आ रहा है क्योंकि 2 महीने हो गए और 2 महीने के अंदर सीबीआई एक नतीजे में तो पहुंच गई है। नतीजे पर पहुंची है। एक बड़ी खबर और भी बता दूं इसमें कि 25 नवंबर को, आज यानी 20 नवंबर को चार्जशीट दाखिल की गई है और कोर्ट ने तारीख भी मुकर्रर कर दी कि 25 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो जहाँ तक योगी सरकार के इसमें एक्शन का सवाल है, तो ये उसी दिन स्पष्ट हो गया था जिस दिन सीएम ने कहा था कि इसकी स्पष्टता से निष्पक्षता से जांच की जाएगी। ये किसी की भी मौत का मामला हो वो जांच जरूरी है, लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। और उन्होंने खुद आगे बढ़ के कहा था कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं जरूर जांच। उस दिन मैं जांच कराऊंगा और उन्होंने तुरंत बिना किसी देर किए तुरंत इसे सीबीआई को सौंपा और कहा कि भाई साहब आप आइए, आप आकर के अपने हिसाब से एक एक पहलुओं पर जांच कीजिए, क्या सामने आ रहा है उस पर निष्पक्षता से आप काम कीजिए। और वो सामने अब ये आ रहा है कि नहीं, ये तीनों आरोपी, 3 पर आरोप तय हो गए हैं। अब ये तीनों आरोपी, हाँ, सीबीआई को बड़ी सफलता हम कहाँ से माने। अभी हाल ही में आनंद गिरी को जो है वो सीबीआई की टीम ले गई थी हरिद्वार, जहाँ से लैपटॉप, मोबाइल, तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें कुछ ना कुछ है। तो उसके बाद से सीबीआई को पूरा भरोसा हो गया था कि यही मुख्य सबूत हैं जो जाहिर करते हैं कि यही लोग इस पूरे घटनाक्रम के आरोपी थे। और ये हरिद्वार जाने के बाद ही ये जो हैं, ये तीनों जो आरोपी हैं, ये फड़फड़ाने लगे थे, अपनी अपनी दलीलें वकीलों को सीधे कर रहे थे कि कोई बचाए बचाए। लेकिन अब स्थिति ऐसी बनी कि मोबाइल, लैपटॉप में कई ऐसी चीज़ें मिली हैं। सीबीआई हालांकि वो सबके सामने उन सबूतों को ज़ाया नहीं कर सकती, सबके सामने रख नहीं सकती, क्योंकि कुछ प्राइवेसीज होती हैं हर कानून की। तो वो इतना ज़रूर है कि उसमें बहुत कुछ मिला है मटेरियल, जिसने इन तीनों की मुश्किलें बढ़ाई हैं और ये तीनों को आरोप तय किए गए हैं। बिल्कुल, ये 3 मुख्य आरोपी थे अरुण जी। इनके वकील भी अपने अपने एंगल से दलीलें दे रहे थे, बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्या उनकी वकीलों की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। अब उनका देखिए, वकीलों का रिएक्शन कोर्ट में आएगा। वकील जब चार्जशीट दायर हो गई, यहाँ से अब सुनवाई शुरू होगी कि नहीं, इनके जो वकील हैं अपने अपने सबूत और गवाह पेश करेंगे कि नहीं, हमारे जिन 3 लोगों पर आरोप मढ़ा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, ये नहीं है, इस केस में वो आरोपी नहीं है, इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं सीबीआई के वकील अपने सबूतों, गवाहों के बदौलत ये सुनिश्चित करेंगे कि नहीं, इस पूरी घटनाक्रम के पीछे इन्हीं तीनों का हाथ है। जैसे लेकिन वो अपनी सफाई में क्या करेंगे, क्योंकि सीबीआई के पास एक अहम सबूत है, अब तो बचना मुश्किल होगा। देखिए, बचना मुश्किल है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि जब
महंत नरेंद्र गिरी की जिस वक्त मौत हुई उसके बाद एक सुसाइड नोट मिला था 8 पन्नों का। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि नहीं, ये तो किसी और ने लिखा है, ये सब साजिश है, लेकिन उस नोट्स में 3 लोगों के नाम थे। और नोट्स की फिर जांच की गई, उसको जो है लैब ले जाया गया और लैब के बाद उसकी राइटिंग की चेक की गई, तो इन तीनों का ही उसमें मेल जोल मिला है। वो भी एक बड़ा सबूत है। अब इनका बचना मुश्किल है क्योंकि सीबीआई के हाथ में केस था और सीएम योगी की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इस पर फैसला लिया। उसके बाद सीबीआई को सीधे आदेश दिया और इस पूरे मामले को 2 महीने के अंदर, अभी 2 महीने भी नहीं हुए लेकिन उससे पहले ही ये मामला कहीं ना कहीं खुल गया है पूरा, कि आखिर इस पूरे मामले में इन तीनों ही आरोपी हैं। इन्होंने ही महंत जी को हत्या करने के उकसाने के प्रयास में ये दिखाया गया है। लेकिन अभी ये ज़रूर देखना होगा कि 302 की जो धारा लगाई गई है उसके साथ साथ क्या इन लोगों ने भी उन पर हमला किया या फिर खुद उन्होंने आत्महत्या की इनके उकसाने के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आपको बता दें 20 सितंबर को बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी की डेड बॉडी पाई गई थी। उसके बाद से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी हत्या की गई है, लेकिन वो सुसाइड था क्योंकि इस पूरे मामले को योगी सरकार ने सीबीआई के हाथों सौंप दिया था। सीबीआई पिछले 2 महीने से अलग अलग एंगल पे जांच कर रही है। 3 मुख्य आरोपी जो पाए गए हैं वो भी महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के जरिए पाए गए हैं, क्योंकि महंत ने अपने सुसाइड नोट में इन 3 मुख्य आरोपी का नाम बताया था कि किस तरह से वो उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और मठ के को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, दंपति को लेकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में इन 3 मुख्य आरोपी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। सीबीआई जांच कर रही थी और ऐसे में आज सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें यह साफ हो गया है कि यही 3 मुख्य आरोपी हैं जिनके वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। तो अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।